जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, खुशबू है। ऐसे ही वो कह रहा था एक दिन अबू जहल, क्या था उसका, अबू जहल, जानते हो अबू जहल का नाम सुना? बहुत बड़ा दुश्मन था, जानी मौली दतावरों का दुश्मन। रास्ते रोकता था, हर वक्त हुजूर के रास्ते रोकता था। उसे यही टेंशन था, रास्ते रोको हुजूर के रास्ते। मगर जितना रोका, अरे उतना ही जंग फैला पड़ा है। जालिम ने लोगों के कानों में रूइयां ठूंस दी कि कोई मोहम्मद की आवाज ना सुन ले, मगर मेरे नबी की आवाज भी आवाज थी। रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफा, मेरे हुजूर, मेरे नूर की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई और जोर से। साबित कर दो 12 नहीं बज रहे हैं, साबित कर दो कि रात के 9 बज रहे हैं, इतनी जोर से बोलो। परेशानी तो नहीं हो रही है? और थोड़ा सा बोलता हूं, तबीयत तो लग रही है। अरे नबी की बातों में नहीं लगी तो किसकी बातों में लगेगी? और तुम्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ सको तो आलिमों की सोहबतों में रहो, इनसे कुछ सीखो। ये सोशल मीडिया पे जो हर वक्त बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा इससे बचो। और यूट्यूब से खास तौर से बचो, यूट्यूब फेसबुक से बचो, कि इस पे बहुत बड़े बड़े भेड़िए बैठे हैं और ताक में बैठे हैं कि बस आज एक क्लिक करा नहीं, ईमान गया नहीं। एक क्लिक किया नहीं, ईमान उधर ईमान गया, इधर जवानी गई। दो आते, ईमान भी गया, जवानी भी गई। तुम देख नहीं रहे हो, ये जवानों को देख लो कैसे तिकोने हो गए। ये मोबाइलों के जो रिजल्ट है, अच्छे खासे चौकोर जवान रात के 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं और जनाब वाला जवानी का सर्वनाश कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो ये तिकोने जो हो गए, इन्हीं मोबाइलों की तो देन है। बचो इनसे, ईमान का बड़ा नुकसान है। अपने सुन्नियों से पूछा करो कि किसे सुने और किसे ना सुने। यार सबको सुन रहे हो? इंजीनियर साहब कोट लगा के, टाई लगा के कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब न दाढ़ी न मूछ, पूंछ ही पूंछ, और वो टोई, और दाढ़ी न मूछ और टाई की पूंछ। पहले सुना था पूंछे पीछे होती हैं, इनकी आगे होती है। अब ये टाई लगा के कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। आप कुरान की तफसीर टाई वाला जो रूहे कुरान को ना समझे वो तफसीर बयान करेगा। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब और ये वकील साहब, मिस्टर एडवोकेट, लॉयर, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, रात और दिन they are telling a lie। कुरान की तफसीर बयान करेंगे। और कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसी अकल चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क रसूल चाहिए, तब जाके कुरान की तफसीरें होती हैं। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। बचो यूट्यूब के इन भेड़ियों से, सोशल मीडिया से, इन उलमा की सोहबतों में आओ ताकि आपको एहसास हो, कुछ बातों का इल्म हो। मैंने कुरान की तफसीर में पढ़ा है, मैंने कुरान की तफसीर में पढ़ा है कि एक निकम्मा बेईमान जाहिल अबू जहल के घर चला गया। रात का धुंधला का था, हल्का सा धुंधला का था। दरवाजे पे जाता दस्तक दी तो अंदर से अबू जहल निकल के आया। हाँ बता क्या कह रहा? हाँ बता, तवज्जो है, क्या कह रहा? बोले अबू जहल का हाथ पकड़ा, काबे के पास ले गया और काबे के पास ले जाके उससे पूछा जाके कि यार हमने सब कुछ करके देख लिया, एक बात पूछता हूँ, राज की बात है, अगर जवाब पॉजिटिव, कोई जरूरत नहीं है, न मैं नारों का कायल नहीं हूँ, आप आराम से इधर बंद कर दीजिए, इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। नादिम साहब अच्छे भले मालूम हो रहे हैं कि अगर जा रहे हैं तो अपनी जगह नायब बैठा के जाए, अच्छा है, मोहब्बत है।
लेकिन मैं कहा, हम अरे सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। तो वो कहने लगा यार हमने बहुत रोका, तवज्जो है, नाजिम बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, पूरी रात बैठ जाते हैं, पूरी रात पूरे जलसे में आखिर तक। अब जाहिर बात है जरूरत का एहसास तो होता ही है। तो हमने, तवज्जो है, बहुत रोका। अब्दुल्ला के बेटे को कांटे बिछाए, मगर ये कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला गया। हमने हमने लोगों के कानों में रूइयां ठूंस दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने रास्तों में जाते जाते इसके इसके गले में चादर के फंदे डलवा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 साल तक शहब अबी तालिब में सोशल बाइकाट फेस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जुल्म सितम की हद कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मजालिम की चक्कियों में पीस डाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जितना हम दबाते चले जा रहे हैं अब्दुल्ला के बेटे को, तो हम ये देख रहे हैं उतना ही अब्दुल्ला के बेटे के साथ जन सैलाब उठता चला जा रहा है। ऐसे ही लोग कलमे और ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, तीसरा कोई है नहीं, या तो मैं हूँ या तू है, तीसरा कोई नहीं है। और दोनों के दोनों हम दुश्मन हैं उनके। लेकिन मैं आज रात के इस सन्नाटे में तुझसे ही जानना चाहता हूँ, ये बता कहीं ऐसा तो नहीं है अब्दुल्ला का बेटा सच बोल रहे हो? अरे बहुत रोका इन्होंने,